हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर। तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल रीड एंड लर्न बाय रमेश सर में। तो जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि आज की जो टॉपिक रहेगी केवल न्यूमेरिकल्स की रहेगी। ठीक है, हमने यूट्यूब पे 13 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज ये 14वीं वीडियो अपलोड होगी कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन के। आज ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा क्योंकि थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। थ्योरी और पिछले एक 13वीं वीडियो जिसमें न्यूमेरिकल्स लगाया गया है, आज उससे थोड़ा सा हार्ड न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें केवल न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे आपको। एक दो वीडियो बनेगी, फिर इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। तो जो भी लोग हम लोगों से जुड़ चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं, वो लोग कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को भी शेयर करें। और जो लोग नए देख रहे हैं, हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे कि आपको सारी वीडियो क्या करती रहे, मिलती रहे। तो आइए हम देखते हैं, शुरू करते हैं। और भी केवल बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा या फिर जो बहुत बेहतरीन प्रश्न होंगे उनको लगाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं कि यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो और तथा वस्तु दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो, तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो जैसा कि हम हमेशा समझाते हैं कि सवाल लगाने का एक तरीका होता है। तरीका हम आपको सिखा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कैसे आप लगाएंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपना तरीका मत लगाना शॉर्टकट वाला। सबसे पहले कोई भी सवाल लगाना हो, कोई भी न्यूमेरिकल, सबसे पहले लिखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है, उसके बाद सवाल हल करते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है हमारे पास, क्या क्या दिया है, कौन सा दर्पण हमारे पास, तो अवतल। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण दिया है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास है फोकस दूरी। फोकस दूरी कौन से अक्षर से लिखते हैं, एफ से। फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और आपको पिछली वीडियो में बता चुके थे, इस वीडियो में भी लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट में। यहाँ पे 2 नोट पॉइंट आपके लिए खास है कि जो राशि ज्ञात है उसका चिन्ह लगा सकते हैं। जो राशि ज्ञात है उसका चिन्ह लगा सकते हैं। और जो राशि ज्ञात नहीं है, जो राशि ज्ञात नहीं है उसका चिन्ह आंसर के हिसाब से लगेगा। यानी कि क्या आंसर आएगा उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो हमारे पास फोकस दूरी पहले से हमको पता है, ज्ञात है, इसका चिन्ह हम लगा सकते हैं कि प्लस की माइनस। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी पहले से पढ़ा दिया गया कि माइनस होती है, तो माइनस लगा दीजिए। आए क्या है कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को आप कौन से अक्षर से लिखते हैं, सब पिछली वीडियो में बता दिया गया है। जो भी लोग नए हैं, जो भी बच्चे नए इसको देख रहे हैं, तो पहले पिछली वीडियो है आप देख के आए सीक्वेंस में, तब आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी उसको आप बोल सकते हैं कि यू बोलते हैं, कितना है, 15 सेंटीमीटर दूर है। और वस्तु की दूरी भी हमेशा माइनस होती है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार सीक्वेंस बता दे रहा हूँ अच्छे से, कि यहाँ पे ध्रुव होता है, फोकस होता है, सेंटर होता है, अनंत होता है। वस्तु जो रखी जाती है हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है। और दर्पण से आप वस्तु की तरफ जाएंगे तो आप बाएं दिशा में जा रहे हैं, किधर, बाएं दिशा में। और बाएं दिशा में नापी की दूरी कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसीलिए वस्तु की दूरी दर्पण से कोई भी वो हमेशा कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ठीक, और दाएं तरफ कभी जाना पड़ जाए तो वह दूरी धनात्मक नापी जाती हैं। और ऊपर जाएंगे तो भी धनात्मक, और नीचे आएंगे तो कैसी नापेंगे आप, ऋणात्मक नापेंगे। ऐसा पिछली वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। तो आइए आगे लगाते हैं सवाल। इतना चीज गिवन है। अच्छा, पूछा क्या है, एक हेडिंग और यहाँ पे लगाएंगे। क्या आपसे पूछा है, तो हम लोगों से पूछा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो यानी आपसे पूछा गया है प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं, बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए, इतना चीज पूछा गया है। अब आइए इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले क्या क्या दिया है उन अक्षरों से हम जब लिखे हैं, तो इसमें देखिए हमको हमारे पास 3 अक्षर आए हैं। ध्यान से आप समझिएगा, एक आपका यू आया है, एक एफ और एक भी।
यू वी और एफ। क्या इन तीन लोगों से संबंधित कोई फार्मूला जानते हैं? क्या इन तीन अक्षरों से संबंधित कोई भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है? तो हाँ सर, आप पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, हमने आपको दो फार्मूले पढ़ाए थे, एफ बराबर r/2 पढ़ाए थे और पढ़ाए थे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u भी पढ़ाए थे, और आवर्धन m बराबर भी पढ़ा दिए हैं, i/o बराबर -v/u। इतने सवाल इस चैप्टर में जो कि फार्मूले प्रयोग होने वाले हैं, इस फार्मूले को याद रखना। तो इन तीन अक्षरों से संबंधित कोई फार्मूला है तो ये वाला है सर, तो इसी का प्रयोग हम क्या करेंगे यहाँ सवाल लगाने के लिए। देखिए तो लिखेंगे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक, अब देखते फोकस दूरी दिया है, हाँ सर पहले से गिवन है। अच्छा, बराबर का साइन जरूर लगा लेना है यहाँ पे। 1/f की वैल्यू कितनी है? 10 है, लेकिन निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, बराबर 1/v, v की वैल्यू फाइंड करना है तो ऐसे v लिख देंगे, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना है? -15, तो यहाँ लिख देंगे -15। ठीक है, इतना लिख दिए। अब ये ब्रैकेट में है, आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हाई माइनस का इस प्लस से गुणा आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस जाएगा। या तो ऐसा काम कर लेंगे या तो डायरेक्ट इस हिस्से को पूरा उठा करके हम इस पार कर देंगे गिनती की तरफ, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ जगह नीचे है नहीं तो हम इधर लगा देते हैं ऊपर। तो ये लिखा है 1/-10 बराबर का साइन आप लगा देंगे ऐसे। ठीक है, 1/-10, और अगर एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इस माइनस को ओपन करते हैं प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये 15। अब ये पूरा हिस्सा निगेटिव है, इसको गिनती है, ये भी गिनती है, तो गिनती को गिनती की तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? पक्षांतर कर देते हैं, हमेशा गिनती एक तरफ कर दीजिए। तो इसको इधर करेंगे तो ये 1/-10 पहले से है, और ये निगेटिव था तो इस पार आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/15, और इधर 1 क्या बच गया? भी बच गया। अब इसका हम लसा ले लेंगे एलसीएम, तो 15 और 10 का लसा कितना हो जाएगा? 15 और 10 का लसा हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 30 हो जाएगा, और इधर 1/v बचा हुआ है, तो 10 से भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में, लेकिन यहाँ माइनस था तो इसलिए -3 हो जाएगा। 15 से भाग देंगे 2 बार, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाता है। अब ये माइनस है ये प्लस है, दोनों चिन्ह देख रहे हैं, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस क्या जाएगा? घट जाएगा, तो घटेगा तो 3 में से 2 जगह कितना बचेगा? 1, और यहाँ बराबर का साइन आप ऐसे लगा दीजिएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1, लेकिन माइनस का 1 बचेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 3 बड़ा है और बड़ा का सामने का चिन्ह हमेशा लगता है। 1/v, अभी आपने 1/v की वैल्यू निकाली, लेकिन आपसे सवाल जानते क्या पूछा था? v की वैल्यू पूछा है, तो आप v की निकालेंगे 2 तरीके, या तो आप v को ऊपर कर दीजिए ऐसे, इधर से आप v को ऐसे ऊपर कर देंगे, तो 30 को भी आप ऊपर कर दीजिए, लेकिन निगेटिव से भाग दे देंगे तो -30 हो जाएगा, तो आपका मान -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट कर दीजिए तो भी सही है, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते हैं और बेहतरीन तरीके से लगाना चाहते हैं तो इसका नियम होता है पहले आप इसका तिरछा गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो v का माइनस में गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा कि -1 गुणा v हो जाएगा, और 30 1 कम 30। अब v की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो यह -1 कहाँ जाएगा? नीचे डिवाइड में आ जाएगा, और जब v से इसको -1 से इसको डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी? -30। सवाल सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गई? कितना आ गई? -30 सेंटीमीटर। अब ये बात क्या बताता है? ये पहचान हमें क्या बता रही है? ये आंसर में क्या सिखा के जा रहा है? बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। जो सिखा के जा रहा है मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस आंसर को देख करके हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिएगा क्या क्या आंसर से क्या पता कर सकते हैं। ऐसे हम लिख दें कि आंसर से क्या पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं। हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, दिखाएं पता करके। देखिएगा यह आंसर निगेटिव आया है v, यानी कि यह बता रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी नापने के लिए आपको बाएं साइड जाना होता है, क्योंकि बाएं साइड दूरी नापी गई कैसी होती है? आपकी निगेटिव होती है। बाएं साइड नापने वाली दूरी निगेटिव, और ऊपर के डायरेक्शन में नापी गई दूरी पॉजिटिव, नीचे के डायरेक्शन में नापी गई दूरी निगेटिव, और राइट साइड में नापी गई दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। तो बाएं साइड में निगेटिव होती है, तो ये बता रहा है कि आपको बाएं साइड जाना था। और अवतल दर्पण में अगर कोई चीज बाएं साइड बन रही है यानी दर्पण के पहले बन रही है, जब दर्पण के पहले तो कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो यानी यहाँ से आपको ये बात पता चल रही है कि यहाँ जो प्रतिबिंब है ना, वह कैसा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब है। ये बात आपको पता चल रही है। ठीक, और जब वास्तविक है, अब दूसरी बात आपको यहाँ से और क्या पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के पहले बना है, दर्पण के पहले ही प्रतिबिंब बन चुका है, ऐसा आपको पता हो रहा है। ठीक,
और भी चाहे तो बातें आप पता कर सकते हैं, आप इसको किरण आरेख बना के दर्शा सकते हैं, लेकिन किरण आरेख के लिए कहा नहीं था। जिस सवाल में कहेगा उस सवाल में किरण आरेख आप क्या कर दीजिएगा, दर्शा दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर यहाँ पे डाउट है। अब कोई डाउट नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको अगला सवाल बताते हैं, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने वाली, क्योंकि इसमें लंबाई की भी बात चल रही है, ठीक है ना। दूरी के साथ साथ लंबाई की भी बात चल रही है, इसलिए ध्यान रखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। इसमें इस चैनल पे आपको एकदम बेहतरीन क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। तो आप बस तैयार रहिएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर। इस बार दूरी नहीं दी, इस बार त्रिज्या दी है, ठीक है। तो आप सब कुछ निकल जाएगा। तो क्या क्या गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अच्छा, दर्पण आपको ज्ञात है कि नहीं, ज्ञात है सर, अवतल दर्पण है। तो जैसा कि आपको हर वीडियो में बताया जा चुका है कि अवतल दर्पण जो होता है इस बाएं साइड करो लेता है, इसलिए इसका सब कुछ बाएं साइड आता है। इसकी जो फोकस दूरी भी बाएं साइड आएगी और वक्रता त्रिज्या भी बाएं साइड आएगी, ठीक है। और वस्तु की दूरी भी बाएं साइड है, अधिक सब कुछ बाएं साइड, इसलिए निगेटिव हो जाएगा आपका। तो वक्रता त्रिज्या पहले से ज्ञात राशि है, ज्ञात राशि का चिन्ह हम प्रयोग कर सकते हैं, तो माइनस लिख लेते हैं इसके लिए। दूसरा बात और क्या दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, देखिएगा वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, वस्तु की लंबाई, और लंबाई को आपको बताया कि ओ से लिखिए या फिर एच से लिखिए। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। लंबाई कहाँ लिखाता है आपको पता है, ये मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु कितनी लंबाई है, ऊपर जाना है इस बार, और ऊपर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, आपको पता है। तो इसीलिए इसकी जो कि धन के साथ इसका चिन्ह प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या है, 30 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई जो वस्तु की दूरी है, क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। कितना दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। अब बाएं दिशा में है तो इसलिए क्या है, निगेटिव। जो दूरियां होती हैं वो ध्रुव से नापते हैं बाएं डायरेक्शन में, और जो लंबाइयां होती हैं वो मुख्य से ऊपर चाहे मुख्य से नीचे नापते हैं। ये मत समझना कि सर जी वस्तु तो आप बाएं रखे थे तो वस्तु की लंबाई को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वस्तु की लंबाई नापने के लिए ध्रुव से नहीं चलते हैं, वस्तु की लंबाई नापने के लिए मुख्य से शुरू करते हैं, अब मुख्य से ऊपर जाते हैं। और दूरी नापना है तो ध्रुव से चल के हम बाएं या दाएं जाते हैं, दूरी के लिए बाएं और दाएं, लंबाई के लिए ऊपर और नीचे, ठीक है। अब हम इस वाले चीज से लेते हैं, गणित का जो नियम आप पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति में, कि मूल बिंदु से बाएं जाएंगे तो माइनस, मूल बिंदु से दाएं जाएंगे तो प्लस, और मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस, और मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो माइनस। इसी नियम से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगर ऊपर जा रहे हैं तो प्लस, तो वस्तु की लंबाई नापने के लिए ऊपर, ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई नापने के लिए हम लोग नीचे जाते हैं, और दूरी नापने के लिए देखिए बाएं जाते हैं, या फिर मन करता है तो दाएं जाते हैं। अगर प्रतिबिंब पीछे बनता है तो दाएं जाते हैं। तो दूरियां बाएं दाएं और लंबाइयां ऊपर और नीचे, ठीक है। इसीलिए तो वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है वही प्रतिबिंब कितना दूरी पर बन रहा है। तो यानी आपसे पूछा है कि प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे आप लगा दीजिए कि यह क्या है, पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया था प्रतिबिंब की दूरी भी की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, पहला बात। और दूसरा क्या ज्ञात करना है आपको, प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति व लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई, अच्छा प्रतिबिंब की लंबाई जानते क्या बोलते हैं, आई बोल सकते हैं या फिर एच डैश बोल सकते हैं। आई से इमेज होता है, तो पुरानी किताब में आई इमेज और ऑब्जेक्ट माने वस्तु, और नई किताब में एनसीईआरटी पे जो आधारित है एच और एच डैश का प्रयोग कर रहा है। वस्तु की लंबाई के लिए एच और प्रतिबिंब की लंबाई के लिए एच डैश का प्रयोग हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब आइए यहाँ से हल करते हैं सवाल को अपने हल करने के लिए। और ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे अगर आप बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं तो एग्जाम में आपको बड़े नंबर देगा। आप डायरेक्ट बिना ये सब लिखे तुरंत फॉर्मूला रख के तुरंत फार्मूला रखेंगे, सवाल लगा देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपके लिए हाँ, अब आपके लिए पूछा सबसे पहले प्रतिबिंब की दूरी भी निकालना है। और भी आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है देख रहे हैं, भी आपको यहाँ पे है, यफ है, यू है, इससे 3 अक्षरों से निकल जाएगा। तो यफ तो आपके पास है ही नहीं, यू है, भी है, दो चीज है लेकिन यफ नहीं है।
अब भी गायब है और यह भी नहीं है, लेकिन यफ आपको मिल जाता है। ठीक है, यफ कहाँ से मिल जाएगा, दिमाग लगाइए कि यफ निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर हम आर का आधा करते हैं, त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होता है, तो क्या त्रिज्या आपको पता है? हाँ, त्रिज्या हमको पता है। अगर त्रिज्या का आधा कर दें तो क्या मिल जाएगा, फोकस दूरी मिल जाएगा। तो यहीं पे हम आगे बढ़ा लेते हैं और यहीं से हम निकाल लेते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2 से, तो एफ कितना जाएगा, आर अगर -40 है बटा 2 करेंगे तो एफ कितना आ जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एफ भी प्राप्त हो चुका है। ठीक, तो आइए यहाँ पे लगा लेते हैं। तो फार्मूला अब हमको पता चल गया कि 3 अक्षर हैं, यू वी और एफ। इसमें से एफ है, यू है, वी गायब है, तो 3 में से अब यहाँ से निकल सकता है। ये फार्मूला लगा देंगे आप, बराबर का चिन्ह, 1/एफ। एफ का मान कितना, माइनस का 20, और वी का मान आपको चाहिए, और यू का मान कितना है, यहाँ से देखिएगा माइनस का 30। यह 1/-20, 1/20 या माइनस का प्लस में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -1/30। यह प्लस का माइनस गुणा करते हैं माइनस। अब देखते हैं कि यह गिनती है, यह गिनती है, तो हम गिनती को इस गिनती की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, इस गिनती को इस गिनती की तरफ लेके आ जाइए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे इधर लगा देते हैं ऐसे, यहाँ के बाद अब आगे यहाँ आ जाते हैं। यह 1/-20 पहले से लिखा गया था, 1/-20 पहले से ही है, और इस गिनती को पूरे को जिसको हम गोला कर रहे हैं, इसको उठा के हम इस पार कर देंगे। यह निगेटिव था, ये साइड आएगा तो पॉजिटिव यानी धनात्मक हो जाएगा। तो 1/30 और इधर बच गया 1/20। अब 20 और 30 क्या ले लेंगे, लसा ले लेंगे, तो लसा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, लसा कितना आ गया, 60 आ गया। तो 20 से भाग देंगे 60 में, तो कब आ जाएगा, 3 बार, और 3 का गुणा कर देंगे 1 में तो 3, लेकिन माइनस को ऐसे हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3। अब 30 से भाग देंगे 60 में कब बार, 2 बार, तो 2 से 1 गुणा करेंगे कितना जाएगा, 2। अब ये हो जाएगा आपका 1/20। 3 में से 2 घटेगा कि जुड़ेगा, तो आई माइनस, आई प्लस, माइनस प्लस घटता है, 3 में से 2 जाएगा तो 1, लेकिन बड़ियार 3 है तो इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा, क्योंकि बड़ा अंक के सामने का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो आप 1/v का मान निकालें, लेकिन आपको चाहिए किसका मान, v का मान। तो अभी पिछले सवाल में बताया क्या तरीका है कि आप तिरछा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो v का गुणा 1 में करेंगे तो -20, 60 का 1 करेंगे तो 60, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा v बराबर माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये हालांकि ये 20 से गुणा करेंगे -1, तो -1 फिर बट्टा में चला जाएगा तो भाग लग के 60 आ जाएगा। पिछले वीडियो में जो बताया डायरेक्ट वही वाला, तो माइनस, यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। माइनस का दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और दर्पण के बाएं साइड बना है। ठीक, माइनस का दिखा रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, बाएं साइड बना है। बाएं साइड नापी गई दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है इसलिए। लेकिन प्रतिबिंब, इसका आंसर पूछेगा प्रतिबिंब की दूरी, तो आप कहेंगे बोलचाल भाषा में कहेंगे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बना है। और पूछा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक है क्या आभासी, तो आप कहेंगे कि प्रतिबिंब के आंसर में माइनस का साइन लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब प्रतिबिंब बाएं तरफ है, और बाएं तरफ बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसको हम ब्लैक मार्कर से सॉल्व कर देते हैं। लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, दूसरा प्रश्न रखे प्रतिबिंब की लंबाई आई वाला। तो अब आपको लंबाई ज्ञात करने के देखिए कौन सा फॉर्मूला है, तो लंबाई यहाँ पे छुपी हुई है। ठीक है, आपको बताया था कि आवर्धन के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है m बराबर I/O होता है, और एक होता है m बराबर -v/u होता है। यह vm के बराबर, यह vm के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। I/O बराबर -v/u, ऐसा भी हो सकता था, ये आपको बताया गया था। तो हम अब इसी का प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जब तीनों आपस में बराबर थे, इसमें से किसी भी 2 को आप रख सकते हैं। मन करे इन 2 को रख लीजिए, मन करे इसको हटा के किनारे और इसको रख लीजिए, मन करे इसको हटा के उन दोनों को रख लीजिए। जब तीनों बराबर था ऐसा कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि I/O बराबर -v/u, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, I की वैल्यू आपको फाइंड करना है, I मतलब इमेज, इमेज की लंबाई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो I को I रहने देते हैं। O क्या है, O मतलब वस्तु की लंबाई होती है, जो कि पहले सवाल में आपको पता है। O की लंबाई कितनी है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4, बराबर का साइन लगा लीजिएगा ऐसे, 4 इक्वल। ठीक है, और ये माइनस पहले से आपको फार्मूले में लगा रहता है, और अलग से भी। अब भी की वैल्यू कितनी है आपके सामने, भी की वैल्यू अभी आई होगी, माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस का 60 सेंटीमीटर बटा यू की वैल्यू पहले से पता होगी आपको, यू का वैल्यू माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये माइनस से कट गया। ठीक है, अब ये भी कट जाएगा 2 बार में, 30 से 60, यहाँ पर जाएगा I/4
बराबर, अब ये वाला माइनस अभी बचा है लेकिन इतना ध्यान देना, माइनस ऊपर ये कितना बचेगा 2 ना, 30 से भाग देंगे 60 में तो कितना बच गया 2, और नीचे क्या हो जाएगा तब आपका 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिएगा कि आई से हम गुणा कर देंगे तिरछा इसमें ऐसे, और इसका गुणा हो जाएगा आपका इधर ऐसे, तो आई का गुणा 1 में करेंगे तो आई, और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, लेकिन अब देखिएगा ध्यान से माइनस का साइन लगा हुआ है, ये वाला माइनस बचा है, माइनस का 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई, माइनस का 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब कितना बड़ी आ रहा है 8, और वस्तु कितनी बड़ी है 4। तो ये रहा। अच्छा, माइनस क्या दिखा रहा है माइनस दिखा रहा है जब प्रतिबिंब की लंबाई नापना तो लंबाइयां हमेशा ऊपर चाहे नीचे। तो हम अभी सिखाए हैं कि गणित में यहाँ से मूल बिंदु से नीचे आएंगे तो माइनस, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब आपका दर्पण होगा प्रतिबिंब का मुंह नीचे होगा, क्योंकि प्रतिबिंब नीचे की तरफ गया तभी यहाँ पे साइन किसका आया है, माइनस का आया है। ये बात होती है। और दूरी अगर कभी माइनस में आ रही है तो इसका ये मतलब है कि आप ध्रुव से नाप करके बाएं साइड गए हैं, और प्रतिबिंब माइनस में आ रहा है तो मतलब कि आप मुख्य अक्ष से नीचे की दिशा में जा रहे हैं। ठीक, क्योंकि ये वाला भी माइनस होता है इसलिए। देखिए, तो दोनों सवाल बहुत आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे कि आप कैसे स्थिति भी ज्ञान कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब था भाई प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से ज्ञात कीजिए, और यहाँ लंबाई तो प्रतिबिंब की ही लंबाई आपको ज्ञात करना था। ठीक, तो इन तीनों सूत्रों का प्रयोग आप समझ लिए। अब हम देखते हैं इससे भी बढ़िया सवाल आपको लगा के दिखाते हैं। ठीक, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस बार उत्तल दर्पण पे गया सवाल, आपको 2 सवाल अवतल दर्पण पे कराए हैं, तो इस बार उत्तल दर्पण सवाल कराए हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या है जानते हैं इस सवाल में, कि इसमें आपको किरण आरेख बनाना है। यहाँ पे देखिए किरण आरेख, और जिस सवाल में कह देगा किरण आरेख बनाइए वह 1-2 नंबर बढ़ा के सवाल आएगा आपको, यानी कि 2 से 3 नंबर का कर देगा सवाल। किरण आरेख बनाने पर थोड़ा सा छोटा सा काम रहेगा, किरण आरेख बनाइए, और वहीं पे आपको सवाल को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो मैं आपको किरण आरेख बनाना उत्तल दर्पण पहले भी आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आपका चित्र है उत्तल दर्पण, जानते हैं कि दाहिने साइड कर्व करता है, ऐसे गोल होना चाहता है, और ये ऐसे गड्ढे वाले भाग में कलई होती है, उभरा भाग चमकदार होता है, ये इसकी डिफिनेशन भी जाती है। और इस लाइन को आप लोग पहचान रहे होंगे कि यह लाइन मुख्य अक्ष है, और यहाँ पे क्या होता है ध्रुव, और यहाँ क्या है आपका अनंत, यहाँ पे क्या है फोकस, और यहाँ क्या है आपका सेंटर। ठीक, बहुत क्लियर, इतना बात पता है आपको। चलिए, वस्तु जो है सवाल में क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। सवाल में क्या क्या गिवन है, क्या क्या दिया है देखा जाए। पहले से ही आपको गिवन है, सवाल में गिवन लिखिए चाहे दिया है। ठीक है, उत्तल दर्पण है आपके पास, और उत्तल दर्पण जब दाहिने साइड कर्व होता है, देखिए दाहिने साइड कर्व हो रहा है तो इसका सब कुछ दाहिने साइड जाता है, फोकस दूरी भी दाहिने साइड, वक्रता त्रिज्या भी दाहिने साइड, सब कुछ दाहिने साइड होता है। और गणित के नियम के हिसाब से दाहिने साइड नापी गई दूरी मूल बिंदु से दाएं नापी गई सारी दूरियां कैसे होती हैं, धनात्मक, तो इसलिए दूरियां तो इसमें धनात्मक ही होंगी सब। तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी एफ की वैल्यू लिखेंगे आप प्लस का 15 सेंटीमीटर। अगर प्लस का चिन्ह नहीं भी लगाते हैं तो भी सही है क्योंकि प्लस अब हम सामने हमेशा होता है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर, कहाँ पे, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ध्रुव इसे कहते हैं P, और इससे इसकी दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब ये नहीं कहा कि वो अनंत पर ही वस्तु है। ठीक, तो आप यहाँ से यहाँ के पीछे में कहीं भी रख दीजिए वस्तु को, और वस्तु कितना दूरी पर है 30 सेंटीमीटर, यानी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। ध्रुव से लेकर यहाँ तक वस्तु के बीच की दूरी। किरण आरेख बनाना था इसलिए साथ में किरण आरेख बनाते चल रहे हैं। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिबिंब की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अच्छा, ये क्या वस्तु की दूरी है ना, तो वस्तु की दूरी को हम किस अक्षर से लिखेंगे, यू अक्षर से लिखते हैं। वस्तु की दूरी को यू अक्षर से लिखा जाता है, और वस्तु दर्पण से किधर है दर्पण से बाएं, और बाएं दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक, तो इसलिए वस्तु की दूरी चाहे दर्पण कोई भी हो, दोनों दर्पणों में ऋणात्मक ही होती है। अब प्रतिबिंब की पूछा है आपसे, तैयार लिख दीजिए आपको क्या क्या फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है प्रतिबिंब की स्थिति। क्या फाइंड करना है आपको, प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति को कौन से अक्षर से लिखते हैं, भी से लिखते हैं। ठीक है, भी बराबर क्वेश्चन मार्क। और कुछ बनाना है, किरण आरेख भी ज्ञात करना है आपको। ज्ञात करने में 2 चीजें हैं, किरण आरेख भी, किरण आरेख
यानी रे डायग्राम इसे बोलते हैं, किरण आरेख। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं यानी हल करते हैं। सबसे पहले आप देखिए 1 2 3 अक्षर आए हैं, तो आपको पता है अभी कि 3 अक्षर वाला फार्मूला कौन सा होता है, अभी लगाया था हम लोगों ने, तो उसी से हम लोग लगाएंगे, उसी से पता चल जाएगा कि 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये फार्मूला होता है। f की वैल्यू है पॉजिटिव में है, देखिएगा 1/15। भी की वैल्यू पता करनी है, u की वैल्यू कितना है -30, यहाँ लिखेंगे -30, माइनस का प्लस में गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अगर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे -1/30 लिखाएगा और क्या हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। इसके नीचे आएंगे तो ये गिनती है, ये गिनती है, गिनती को गिनती की तरफ कर दीजिए। ठीक, नियम यही होता है कि ABCD वाला अक्षर यानी चर राशियाँ एक और अचर राशियाँ एक और, तो गिनती 1/15 तो पहले से ही लिखा गया है और यह माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/30 बराबर 1/b। अब इधर जगह नहीं तो ऊपर नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ, साइड में देखिएगा इधर लगा देता हूँ। अब 15 और 30 का हम लसा ले लेंगे, 15 और 30 का लसा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका लसा कितना आ जाएगा 30, और इधर 1/b बचा हुआ है। अब ऊपर देखिएगा 15 से भाग देंगे 30 में तो कितना आ जाएगा 2 बार, और 2 से गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा ऊपर 2, 30 से भाग देंगे 30 में तो 1 बार, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1, ये हो जाएगा आपका 2 1 3। इस बार माइनस नहीं आया है क्योंकि फोकस दे धनात्मक थी इसीलिए ऐसा नहीं हुआ है। 2 1 3 आया, यानी नीचे हो गया 30 1/b। अब ये आराम से कट जाएगा 3 से, कि 3 एकम 3 और 3 दाम में 30, 3 एकम 3 और 3 दाम में 30, 1/b हो जाएगा। तिरछा गुणा कर देंगे इसका इधर, तो b एकम b और 10 एकम 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आई है आंसर। आंसर पॉजिटिव आने का क्या मतलब, ये दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी, दूरियां हमेशा दाएं या बाएं हो सकती हैं। इसका मतलब कि यह प्रतिबिंब जो बना है दर्पण से दाएं या कि बाएं, तो दर्पण के दाएं, क्योंकि दाहिने साइड धनात्मक होता है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए दर्पण के दाएं बनना चाहिए। ठीक, तो पहला आंसर तो हमारा पता चल गया ये इस वाले का। अब दूसरा किरण आरेख बना देते हैं, तो ये रहा वस्तु आपका, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनना चाहिए था दाएं। तो आप यहाँ पे देखिए कि फोकस दूरी क्या है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कहाँ से कहाँ होती है मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जो ध्रुव होता है इस ध्रुव से शुरू होती है और फोकस दूरी यहाँ तक जाती है फोकस तक, यानी कि स्मॉल f की जो वैल्यू है कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं चित्र में आपको। अब यहाँ से यहाँ तक सॉरी फोकस दूरी 15 है, यहाँ पे देखिए 15 है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेकिन जो आपका आंसर आया कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनना चाहिए था, यानी इस ध्रुव से 10 ही जाना है। तो 10 का मतलब क्या, प्रतिबिंब यहाँ तो बना नहीं सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि क्योंकि यहाँ तक 15 हो जाएगा तो इससे कुछ कम बनाइए, यानी कि प्रतिबिंब आपको कुछ इस साइड बनना चाहिए था इधर। तो इसको बनाने के लिए आपको रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए, किरण आरेख का नियम, कि आप यहाँ से क्या भेज दीजिए किरण आरेख भेज दीजिए, ऐसे मुख्य से समांतर भेजेंगे। और जब मुख्य से समांतर किरण भेजते हैं तो कहाँ से आती हुई नजर आती है, ऐसा लगता है कि फोकस से आती हुई हमको नजर आ रही है ऐसा। अब ये सच्चाई है कि ये किरण दर्पण को छेद के आगे नहीं जा सकती थी, ये किरण दर्पण पर टकराएगी और यहीं से परावर्तित होकर इधर चली जाएगी। लेकिन जब परावर्तित होकर जाएगी तो हम इसको इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि हमको ऐसा लगे कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये इसका नियम होता है, नियम पिछली वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, किरण आरेख का 3 नियम। ठीक, ये हो गया। अब आपको दूसरी किरण कहाँ भेज दीजिए, वक्रता केंद्र की साइड भेज दीजिए आप, ऐसे वक्रता केंद्र की साइड भेज दीजिए। जब वक्रता केंद्र की साइड किरण को भेजेंगे तो आप वक्रता केंद्र का नियम तो जानते ही हैं कि वक्रता केंद्र के नियम पे अगर जाएगी तो जहां से जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है, टकरा के पुनः उसी रास्ते से क्या वापस। ऐसा होना चाहिए कि वक्रता केंद्र से आती हुई नजर आ रही है, ऐसा हमको नजर आना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से होती हुई नजर आ रही है। अब दोनों देखिएगा किरणें कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, और भी काल्पनिक रूप से डाटा लाइन है, तो यहीं पे क्या बन जाएगा इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिएगा ये रहा आपका प्रतिबिंब। वस्तु से कैसा है, छोटा भी, ये भी आप बता सकते हैं कि वस्तु से छोटा और दाहिने साइड है ना। तो किरण आरेख ये आपका रहा क्या, किरण आरेख। इतनी बेहतरीन तरीके से आप बनाएंगे किरण आरेख, तभी आपको बोर्ड में अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। साफ सुथरा किरण आरेख बनाना एकदम। तो मेरा पिछली वीडियो जाके देख लीजिए किरण आरेख का, उसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया किरण आरेख कैसे बनाना है आपको। इसके बाद ये सवाल आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सवाल बहुत बेहतरीन था। ठीक है, उत्तर दर्पण वाला था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अगला सवाल बताते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है,
बहुत जबरदस्त सवाल है ये, तो अगले वाले से भी जबरदस्त सवाल है। इसमें आवर्धन ज्ञात करना है और बहुत सारा रहस्य है इसमें। इसमें साफ साफ कुछ लिखा नहीं है, बस एक गिनती लिख के दिया हुआ है, बाकी कुछ बातें इसमें सीक्रेट है, एकदम रहस्य की तरह, उसको आपको खुद समझना होगा। ऐसे ऐसे सवाल लाऊंगा तुम्हारे लिए कि सवाल जबरदस्त होंगे, देखोगे तो बोलो क्या सवाल है, ठीक है ना। नॉर्मल सवाल नहीं रहेंगे, सब अपने आप में एक अलग लेवल का होगा सवाल। आइए देखते हैं क्या क्या इसमें गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ कि अवतल दर्पण है, चलिए ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण दिया हुआ है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इसमें किरण आरेख बनाना पड़ जाएगा। अवतल दर्पण है, क्योंकि किरण आरेख बना देने से आप बहुत बेहतरीन समझ पाएंगे। ये देखिए अवतल दर्पण हमने बना दिया, और यहाँ पे आपको मुख्य अक्ष बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ये ध्रुव हो जाएगा P, यहाँ पे आपको फोकस ले रहे हैं, यहाँ सेंटर ले रहे हैं, और ये आपका अनंत। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। और तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u बराबर 30 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे मैं वस्तु क्यों नहीं रख पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे अभी यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है कि फोकस दूरी कितनी है और वक्रता त्रिज्या कितनी है, इसलिए आप वस्तु कहाँ ठहरा सकते हैं, नहीं ठहरा सकते हैं अभी, ठीक है ना। अभी वस्तु आप ठहरा ही नहीं सकते, बस खाली आपको एक ही जानकारी है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु। चलिए आगे अब क्या पता करना है, लेकिन एक खास बात दिया है इसमें कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु के ऊपर ही बनता है। अब ये आपको क्लू है, यहीं से आप बात समझाइए कि वस्तु कहाँ है। अब आपको मैं हल्का से याद दिलाऊं कि अवतल दर्पण में कुल 6 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति देखिएगा होता है अनंत पे 1, ये रही आपकी दूसरी स्थिति, और ये रही आपकी तीसरी, और ये रही चौथी स्थिति, और ये रही आपकी 5वीं स्थिति, और ये 6वीं। पहला प्रतिबिंब बनता है आपका यहाँ पे 1, दूसरा बनता है आपका यहाँ पे 2, और तीसरा बनता है यहाँ, चौथा बनता है यहाँ प्रतिबिंब, 5वां बनता है यहाँ, और 6वां बन जाता है इसके पीछे बन जाता है, बहुत काफी बड़ा बन जाता है 6वां वाला ना, 6वां प्रतिबिंब है इस वस्तु से बड़ा। ये 6 स्थितियां होती हैं। तो इस सवाल में कहा है कि वस्तु के ऊपर ही प्रतिबिंब बनना चाहिए था। तो देखते हैं ऐसा कहाँ पे, ऐसा यही कंडीशन है कि 3 3 दिख रहे हैं, तीसरी नंबर पे वस्तु भी है, तीसरा नंबर का प्रतिबिंब भी है। यही दोनों एक ऐसी कंडीशन बना है जहाँ वस्तु प्रतिबिंब जो वस्तु के क्या बन रहा है, ठीक ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि वस्तु कहाँ रखी गई है, 30 सेंटीमीटर ने वक्रता केंद्र पर रखी गई है। ये हम कंफर्म कर सकते हैं, अभी इससे मिटा दे रहे हैं ना। ये हम कंफर्म कर लिए कि वस्तु और प्रतिबिंब दूसरे के ऊपर कब हो सकते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र के ऊपर हो तब। तो इसलिए बाकी लोगों को यहाँ से मिटाते हैं। ये बस हम इसलिए आपको दिखा रहे थे बना करके कि इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु कहाँ है। ये बात यहाँ से क्या हो गई, पता चल गई कि वस्तु C के ऊपर है, वक्रता केंद्र के ऊपर है। चलिए वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र के ठीक ऊपर रखी गई है। ये आपकी वस्तु रही। तो प्रतिबिंब भी ठीक कहाँ बनेगा, इसके ऊपर। आज जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो ठीक इसी के आकार का बनेगा, ठीक है ना, आकार यही रहेगा। अब इस हिसाब से यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है, U बराबर 30 सेंटीमीटर है, ठीक। तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर कितनी आ जाएगी इस हिसाब से, तो भी इतना ही दूरी पर बन रहा है, प्रतिबिंब भी इतना दूरी पर बन रहा है, ठीक है। तो वस्तु कितनी दूरी पर है, अच्छा। और यहाँ C से यहाँ के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, तो इस हिसाब से त्रिज्या भी 30 सेंटीमीटर है। जब त्रिज्या 30 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ आपका F से लेकर के यहाँ ध्रुव के बीच फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी इस हिसाब से 15 सेंटीमीटर जाएगी। यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर जाएगा। सब निगेटिव वैल्यू है क्योंकि सब दर्पण से बाएं है, यानी कि एक चीज कंफर्म होने से इतनी सारी चीजें क्या हो गई, हम लोग कंफर्म हो गए। तो हम लोग को वैसे जो हम लोग कंफर्म किए उसमें से हमको ज्ञात ही नहीं करना है, हमको तो ज्ञात करना है दर्पण का रेखीय आवर्धन ज्ञात करना है। हाँ, यहाँ से फिगर से एक बात तो क्लियर हुई है चित्र के अनुसार कि प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है ना, क्या है। वैसे तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, पूछा है हम लोगों से आवर्धन, आवर्धन m बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए यहाँ से हल करते हैं। हल करने से हम ये कह सकते हैं कि किरण आरेख बनाने पर, किरण आरेख बनाने पर भी बराबर कितना प्राप्त हुआ है आपको, 30 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है ना। भी बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको,
30 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया और यह वैल्यू भी निगेटिव क्योंकि बाएं साइड है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर किरण आरेख बनाना था हमको, यह क्या हुआ है, ज्ञात हुआ है। ऐसे लिख दीजिएगा कि किरण आरेख बनाने पर ज्ञात हुआ है कि ऐसा 30 सेंटीमीटर। अब आपको m चाहिए और m आपको पढ़ाया गया है कि m बराबर होता है, एक सूत्र होता है कि I बटा O होता है और m बराबर एक सूत्र होता है माइनस का v बटा u होता है। तो हमारे सवाल में u और यहाँ पे देखिए v, दो चीजें मिल चुकी हैं, तो हम आवर्धन के लिए क्यों नहीं इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि ये लंबाई है और लंबाई हमारे सवाल में दी नहीं है, इसीलिए हम इसका प्रयोग तो नहीं करेंगे, हमें आवश्यकता पड़ने पर इसका प्रयोग कर लेंगे। तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ सवाल में पहले से माइनस लिखा गया है और v की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 30, ठीक है ना, सेंटीमीटर, और u की वैल्यू भी पहले से है माइनस की 30 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 30 से 30 गया और माइनस से माइनस गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, लेकिन आगे यहाँ पे क्या है 1, इसलिए आवर्धन क्या आ जाएगा 1। अब 1 के पीछे सर सेंटीमीटर नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं कि आवर्धन एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का मात्रक यानी आवर्धन मात्रक हीन राशि होती है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं आएगा, आवर्धन आएगा माइनस का 1 सेंटीमीटर। तो देख लिया आपने, जानकारी सिर्फ एक यह थी हमारे पास, लेकिन यह लाइन जो कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनाओ, इसके बनाने से हमको सारा चीज मैटर यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन कितना में है, जिसकी वजह से सवाल को लगाना काफी आसान हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद इससे भी बेहतरीन सवाल आपको कुछ अजीब सवाल लेकर के आते हैं, एकदम तगड़ा वाला, नोट करिए इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और ये काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है। इसमें डेसिमल वाले शब्दों का प्रयोग, डेसिमल का प्रयोग होने वाला है, दशमलव वाली गिनतियां। ठीक है, तो नॉर्मल गिनतियां तो बहुत हल कर चुके हैं आप, थोड़ा दशमलव वाली गिनतियों को भी हल करके देखते हैं। और इस सवाल तो काफी बेहतरीन है, इसमें आपको हमेशा एक से एक बेहतरीन सवाल ही लाए जाएंगे, जब भी लाए जाएंगे, कोई भी लल्लू पंजू सवाल नहीं होगा यहाँ। ठीक है, देखिए, एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, सबसे पहले वो क्या गिवन है, एग्जामिनर आपका नंबर यहीं काटेगा अगर सबसे पहले ये शब्द नहीं लिखते हैं, क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, क्या हल करना है, तब आपका नंबर कट जाएगा। बराबर का चिन्ह का ध्यान रखेंगे, नंबर कट जाएगा आपका। क्या गिवन है आपके पास, एक उत्तल दर्पण है, सबसे पहले आप लीजिए कि आपके पास जो भी दर्पण होगा उत्तल दर्पण होगा। उसके बाद क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, और इस बार आपका यूनिट भी चेंज हो चुका है, मीटर। हर बार सवाल आप सेंटीमीटर में लगा रहे थे, इस बार सवाल आप किसमें है, मीटर में है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर। देखते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 5 मीटर। और आपको मैं यहीं पर लगा के बता दे रहा हूं कि वक्रता त्रिज्या अगर 5 है तो आप जानते हैं कि त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी। तो आपको यहीं से ज्ञात हो जाएगा क्या, कि फोकस दूरी कितना हो जाएगी आपके पास, 2.5 मीटर। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना कि उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण हमेशा राइट साइड में कर्व होता है, और राइट साइड में जब कर्व होता है तो इसकी सारी की सारी चीजें, फोकस दूरी हो चाहे त्रिज्या हो, सब कुछ राइट साइड में जाएगी। और गणित के नियम के अनुसार मूल बिंदु से राइट साइड में नापी गई सभी दूरियां कैसे धनात्मक होती हैं, इसलिए यह भी धनात्मक, यह भी धनात्मक। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब ये धनात्मक है तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, धनात्मक ही आएगा। आगे क्या है कि जो एक वाहन में दर्पण प्रयोग हो रहा है और वाहन के पीछे देखा गया है कि वाहन के पीछे की ओर से ट्रक आ रहा है। अब सवाल बदल रहा है, तो वाहन के पीछे से क्या आ रहा है, ट्रक आ रहा है, और वह ट्रक की जो दूरी है फिक्स है, कम बेसी नहीं हो रही है, नियत है। नियत दूरी 3.5 मीटर है, तो नियत दूरी 3.5 मीटर का मतलब समझ रहे हैं, यह दिया वस्तु की दूरी। ट्रक को मान लीजिए आप एक वस्तु, और वाहन को समझ लीजिए कि दर्पण है, दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे यानी कि ट्रक की नियत दूरी यानी वस्तु की दूरी दिया हुआ है। बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा था। तो वस्तु की दूरी कितना है आपका, वस्तु की दूरी को हम डिनोट करते हैं यू अक्षर से, तो यू की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3.5 मीटर है। ठीक है ना, इस बार यूनिट चेंज है, मात्रक आपका चेंज है, मीटर में है। तो पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब की दूरी और आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति आपको पूछा है, तो यहाँ पे पहले हेडिंग लगाइए कि क्या क्या आपसे पूछा है। अगर इस तरीके से सवाल लगाते हैं तो एग्जामिनर आपके नंबर को कट नहीं करेगा। पहले पूछा है आपसे पहला सवाल कि वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, और स्थिति का मतलब वही है कि दूरी, कितना दूरी बना, तो इसको भी अच्छे से डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क। दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो आवर्धन को हम यम अच्छे से डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क। तो आइए सवाल लगाते हैं, सॉल्व हम यहां से करते हैं। ठीक है, दर्पण कौन सा था, उत्तल था, किरण आरेख बनाना, ये तो दर्पण को बनाएंगे नहीं,
तो आपके पास प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए v, जबकि आपके पास फोकस दूरी f की वैल्यू मिल ही गई है, f और u की वैल्यू है, तो v की वैल्यू क्या कर सकते हैं, 3 अक्षर दिमाग में लाइए। 3 अक्षर से बना हुआ फार्मूला कौन है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू दी हुई पहले से ही 2.5 है, यानी कि 1/2.5 1/v, और इक्वल का ये साइन लगा देना, ठीक है। 1/u, u की वैल्यू, u हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, चाहे दर्पण कोई भी हो, दर्पण कोई भी हो, क्योंकि कोई भी दर्पण लीजिए, ये वाला लीजिए चाहे ये वाला, वस्तु हमेशा कहाँ रखना है आपको, सामने। तो ध्रुव से जब भी जाएंगे तो बाएं साइड में जाएंगे, और बाएं साइड में नापी गई दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक गणित के नियम से मूल बिंदु से बाएं साइड में नापी गई दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए बार बार आपको बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, वस्तु की दूरी चाहे दर्पण कोई भी हो, माइनस, यहाँ लिख लेंगे -3.5 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसका अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये माइनस में होगा, या तो ब्रैकेट ओपन करिए, और नई मर्जी है शॉर्टकट थोड़ा सा करना चाहते थे, इस पूरे हिस्से को आप इस जो पूरा ये टर्म लिखा हुआ है, पद लिखा हुआ है, इसको इस पार लेके चले आइए, क्योंकि ये अभी अचर है, ये अभी अचर है, और अचर एक साइड होता है, चर एक साइड होता है। तो या तो आप इसको ओपन करिए तो माइनस करिए, फिर लेके आइए, या पहले ही लेके चले आइए। 1/2.5, अब ये माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 1/b हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए आप इसका लसर लेंगे तो आप घबरा जाएंगे कि लसर सर बहुत बढ़िया है, तो इसको आसान बनाने के लिए, वैसे तो आप जब कंपटीशन लेवल बनाना तो इसका लसर लेना ही सीख लीजिए, लेकिन आप कक्षा 10 में तो क्या करिए कि इसको डेसिमल को हटाइए, और ऊपर क्या कर सकते हैं आप 0 बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके लिए शब्द आसान हो जाएगा। अब इससे आप काट के छोटा कर दीजिए, 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, 5 5 25, इसको 5 से काट देंगे, ये डेसिमल हटेगा तो 0 बढ़ाते, 5 दूना के 10, 5 7 35। अब ये जो गिनतियां आपके सामने आ रही हैं, इसका लसर लेना आपके लिए बहुत आसान है। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं का लसर क्या होता है, हमेशा उनका गुणनफल ही होता है। तो 5 7 35, तो 5 से भाग देंगे 7 बार, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14, और 7 से भाग देंगे 25 में से 5 बार, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, 14 और 10 कितना हो जाएगा 24, अब बटा नीचे क्या है आपका 35 और 1/v। अब v की वैल्यू निकालना है तो डायरेक्ट आप इसको ऊपर करिए, तो इसको ऊपर कर देंगे, नहीं तो तिरछा गुणा करके लगाएंगे, नियम यही है। तो तिरछा गुणा कर दीजिए, यहाँ पे देखिए हम लगा दे रहे हैं कि 24v बराबर 35, और v की वैल्यू हो जाएगी आपके 35/24। अब 24 से इसमें डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू आपके आएगी वही आपका आंसर जाएगा। दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक तक आपको जाइएगा हल करके। तो 24 से कम 24 घटाएंगे, 5 में से आ जाएगा 1, 3 में से जाएगा 1, अब 11 बच गया, भाग जाएंगे नहीं, डेसिमल लगाएंगे, 0 जाएगा, 24 5 120 हो जाएगा, तो 24 चौको 96, 4 चौको 16, 4 दूना के 8 9, घटा देंगे, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, यानी 2 अंक लेके चले गए तो बहुत है। v बराबर आ गया 1.4 मीटर, क्योंकि आपका यूनिट किस में थी, मीटर में थी। अच्छा, ये आंसर क्या बता रहा है, आंसर प्लस में आ रहा है। जब प्लस में आंसर है तो कुछ बता रहा है आपको, बहुत सारी चीज बता रहा है। ये एक प्रकार की दूरी होती है, और दूरी देखिए पॉजिटिव आई है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपका प्रतिबिंब बना होगा वो दर्पण से दाहिने साइड बना होगा, क्योंकि गणित में निर्देशांक ज्यामिति के नियम के अनुसार कि जो भी धनात्मक दूरियां होती हैं वह मूल बिंदु से कहाँ होती है, दाहिने साइड होती है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ गई है तो पक्का की प्रतिबिंब कहाँ बना होगा, दर्पण से दाहिने साइड बना होगा, यानी कि यह प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो यहाँ से यह बात क्लियर होती है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आपका आभासी प्रतिबिंब होगा, और दाहिने साइड बना होगा, दर्पण के पीछे जाकर के बना होगा। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई आपके लिए। अब दूसरा सवाल इसमें था आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन के लिए यही हम लगा देते हैं, देखिएगा आवर्धन के लिए यही लगा दिया था, m बराबर सूत्र आपको बताया कि -v/u होता है, तो माइनस को ऐसे रहने दीजिए। v की वैल्यू अभी आपके सामने आगे क्या 1.4 आ गई है, 1.4, और u की वैल्यू अपान में कितना है, u की वैल्यू कितना है माइनस का 3.4। अब ये देखिए, अब इस माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा। अब इसके बाद डेसिमल से डेसिमल भी काट सकते हैं, क्योंकि दोनों के बाद एक ही गिनती है, तो आप डेसिमल से डेसिमल कट कर दीजिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ बच जाएगा m बराबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि m बराबर 14/35। अब 35 से इसमें हम डिवाइड कर देंगे, इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा आप भाग देके चेक कर लीजिए, वैसे मैं यही भाग देके बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि 0 पॉइंट और यहाँ डायरेक्ट भाग ऐसे लेके चले जाएंगे। 35 तिहाई, 35 चौको 4 5 20, 4 तिहाई 12, 12 2 14, डायरेक्ट यानी 0.4 बार में क्या करेगा, कट जाएगा।
तो आपका ये अच्छा, आवर्धन के पीछे कोई भी यूनिट मत लगाना, क्योंकि आवर्धन एक ऐसी भौतिक राशि है जो मात्रक ही राशि होती है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। बार बार आपको बताया जा रहा है कि आवर्धन एक मात्रक ही राशि है, और बहुत सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो मात्रकहीन होती हैं। ठीक, तो ये इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं लगाना है आपको। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इससे भी हार्ड और खतरनाक न्यूमेरिकल्स होंगे, इसमें किरण आरेख डायग्राम सहित होंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका फायदा ले सकें। जो भी लोग इस चैनल पे हमसे जुड़े हुए हैं, पुराने लोग, वो वीडियो पे अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।